हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए हिंदी ट्रांसलेशन से संबंधित एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं, जिसमें स्पेशल यूज ऑफ हैव ये एक टॉपिक है कि हैव का विशेष प्रयोग किसी भी हिंदी वाक्य को बनाते समय कैसे किया जाता है। इस हैव को देखकर आप समझ रहे होंगे कि ये एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाने वाला वर्ब है, परंतु यहां पर हमने लिखा है स्पेशल यूज ऑफ हैव। हैव का कुछ विशेष प्रयोग होता है, यानी ये अपने आप में एक मुख्य क्रिया भी है। हैव माने हैव का हिंदी अर्थ रखना होता है, और हैव का ही सेकेंड फॉर्म हैड होता है, और हैड का थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है। तो इस प्रकार से ये जो हैव है ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में प्रयोग होने वाली क्रिया है। यहां आप इसका स्पेशल प्रयोग एक सेंटेंस बनाने के लिए करेंगे। आपको पता है कि जब भी सेंटेंस बनेगा तो उसका एक टेंस भी निर्धारित किया जाएगा, और टेंस होता है, टेंस तीन होते हैं। एक है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो जब ये हैव का प्रयोग किया जाता है तो ये सेंटेंस बनाते समय तीन टेंस में बांट दिया जाता है। तो ये हैव जो है प्रेजेंट टेंस में हैज या हैव के रूप में प्रयोग होता है, और पास्ट टेंस में इसे हैड के रूप में प्रयोग किया जाता है, और फ्यूचर टेंस में इसे विल हैव या शैल हैव के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आप हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन बनाने के नियम को जानने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इसमें हिंदी के कुछ सिंबल्स होंगे जिनसे आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर जो है हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव में से कौन सी क्रिया का प्रयोग करके ट्रांसलेशन बनाया जाए। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि जब हिंदी के वाक्यों में पास है या रखता है का सेंस आ रहा हो या ये सिंबल आ रहा हो, तो उस सेंटेंस में हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। यहां एक बात आप समझें, ये हैव तो समझ में आती है कि हैव माने रखना, या हैव एक क्रिया है, और ये हैज क्या है। तो आप यहां इस बात को समझने का प्रयास करें कि हैव जो है वह एक मुख्य क्रिया है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हैव जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ये प्लूरल नंबर का वर्ब होता है, अर्थात हैव एक प्लूरल नंबर की क्रिया है। और हैव को जब सिंगुलर नंबर बनाना होता है तो उसमें एस या ईएस लगाते हैं, और वो हैव में एस लगाते ही ये हैड बन जाता है। अर्थात आप ये स्पष्ट कर लें कि हैव में यस लगाने से ये हैज बना है, और ये एक वचन की क्रिया है और हैव बहुवचन की क्रिया है। अब ये भी क्लियर कर लीजिए कि एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना है। एक वचन कर्ता यानी जिन शब्दों से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा हो वो एक वचन का कर्ता होगा, या ही, सी, इट प्रोनाउन के रूप में होंगे तो वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कहे जाएंगे, उनके साथ आपको हैज लगाना है। और हैव का प्रयोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ और आई, वी, यू, दे के साथ। प्लूरल नंबर बहुवचन करता आप समझ रहे हैं, जिन वस्तुओं से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का होना पाया जाए तो वहां बहुवचन या प्लूरल नंबर होता है, और वहां आई, वी, यू, दे जब प्रोनाउन के रूप में आए तो आई, वी, यू, दे भी प्लूरल नंबर के रूप में प्रयोग होंगे, और इनके साथ हैव क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। ये तब होगा जब सिंबल हिंदी में पास है या रखता है का अर्थ दे रहा होगा। दूसरी तरफ आप देख लेंगे पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में जब पास था या रखता था का सिंबल होगा हिंदी में, तो वहां पर हैज या हैव की सेकेंड फॉर्म की क्रिया हैड प्रयोग की जाएगी, यानी हैड पास्ट टेंस में प्रयोग होने वाली क्रिया है। फ्यूचर टेंस होगा तो उसमें होगा पास होगा या रखेगा। इस तरह के सिंबल हिंदी में मिलेंगे तो आपको
फ्यूचर टेंस में विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करना होगा। विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी कि शैल का प्रयोग केवल आई और वी, आई यानी मैं, वी यानी हम, ये आई और वी के साथ प्रयोग होने वाली सहायक क्रिया या क्रिया है, और शेष सभी के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि ये हैव का प्रयोग जब ट्रांसलेशन बनाने के लिए किया जाता है तो 3 टेंसेस में अलग अलग रूप में इसका प्रयोग होता है। 3 टेंसेस प्रेजेंट टेंस में, पास है या रखता है के सेंस में हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। हैज सिंगुलर नंबर के लिए और हैव प्लूरल नंबर के लिए प्रयोग होगा। और पास्ट टेंस में पास था या रखता था का सेंस होगा तो वहां हैड का प्रयोग किया जाएगा। और फ्यूचर टेंस में पास होगा या रखेगा के अर्थ में विल हैव या शैल हैव का प्रयोग किया जाएगा। अब आप यहां पर इसको डिटेल करेंगे, इसका रूल जानने का प्रयास करेंगे कि प्रत्येक टेंस में जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो इसका रूल किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होने वाली ये हैव की क्रिया के लिए क्या रूल बनेगा। तो ट्रांसलेशन बनाते समय आप इस बात का ध्यान देंगे, अभी हम हैज या हैव को ही लेके चलेंगे। हैज या हैव का प्रयोग आप यहां लिख सकते हैं कि यूज ऑफ हैज और हैव। इसके लिए आप ये भी क्लियर कर लीजिए कि इसका प्रयोग तब किया जाएगा जब हिंदी के वाक्य में सेंस होगा पास है या रखता है। इसका ट्रांसलेशन बनाते समय आप ट्रांसलेशन लिख लीजिए कि सबसे पहले जो सेंटेंस आते हैं, ट्रांसलेशन बनाते समय आपको सेंटेंस को दिमाग में रखना होगा कि सेंटेंस जो होगा वो अफर्मेटिव में होगा या नेगेटिव में होगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। अफर्मेटिव में होगा तो इसका रूल क्या होगा, नेगेटिव में होगा तो इसका रूल क्या होगा, और इंट्रोगेटिव में रूल क्या होगा। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को आप देख लीजिए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो इसका रूल बनेगा कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हैज या हैव लिखेंगे, फिर यहां हैज या हैव आप फिर से एक बार समझें कि हैज और हैव सहायक क्रिया नहीं है, ये हैज या हैव मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है। इसलिए इस हैज और हैव को मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग करेंगे तो मुख्य क्रिया के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। यहां आप ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स का प्रयोग किया जाएगा। ये हो जाएगा आपका अफर्मेटिव का रूल। जैसे उसके पास 3 कारें हैं, या इसी को वह 3 कारें रखता है। इस तरह से आप देखेंगे ये दोनों का मतलब एक ही है, इन दोनों का मतलब एक है। और ट्रांसलेशन बनाते समय आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कौन रखता है या कौन से, सब्जेक्ट हमेशा कौन से मिलता है। उसके पास 3 कारें हैं, इसमें आप कंफ्यूज होंगे कौन के पास या किसके पास से मिलेगा उसके, लेकिन जब आप इसको इस सेंटेंस में रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कौन 3 कारें रखता है, वह, यानी हो जाएगा ही हैज, यहां देखिए ही के साथ हैज का प्रयोग, 3 कार्स। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस में, दोनों का सेंटेंस लगभग वही होगा। यहाँ एक चीज और जाने, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। इसलिए आप इसको इस सेंस में भी देख सकते हैं कि यह एक वाक्य बन रहा है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बन रहा है। अभी आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं और स्पष्ट कर दूंगा। फिर आप ये देखें कि ये स्पेशल यूज ऑफ हैव भी है और प्लस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी सेंस रखता है। इसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बनाया जा सकता है।
अभी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते समय इसमें दो तरह के नियम लागू हो जाते हैं। एक तो हैज के साथ डायरेक्ट नॉट या नो का प्रयोग कर दिया जाता है और दूसरा इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी प्रयोग किया जाता है। इसी तरह आप नेगेटिव का रूल देखेंगे। सेकेंड फार्मूला होगा नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद बनाएंगे। सेम रूल वही होता है, बस आपको इसमें जोड़ देना होगा सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव प्लस नॉट या नो। यहां ये बात आपको ध्यान देनी होगी कहां नॉट और कहां नो लगता है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इसको आप देखें, ये हैज या हैव के साथ नॉट कब लगेगा और नो कब लगेगा। तो नॉट तब लगेगा जब आने वाले ऑब्जेक्ट या आने वाले शब्द के साथ कोई संख्या दी हो तो यहां नॉट लगाइए, संख्या ना दी हो तो नो का प्रयोग करेंगे। देयर के रूल में भी ऐसा ही आया था जहां नॉट और नो में अंतर किया गया था। यहां होता क्या है कि नॉट प्लस एनी इक्वल टू नो, यानी नॉट तो नहीं के अर्थ में होता है, लेकिन नो जो होता है वो कोई नहीं के अर्थ में होता है। इसलिए इसका प्रयोग करते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे हमारे पास कोई नक्शा नहीं है, इसको आप बनाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा वी हैव नो, कोई नहीं है, नो मैप। इसको दूसरे रूप में भी मैं समझा दूंगा आपको कि जब ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंस में जाता है तो यहां हो जाएगा हम कोई नक्शा नहीं रखते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव हो जाता है। तो इसको एक तरह से और बना देंगे आप, दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बन सकता है कि वी डू नॉट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगने वाला नेगेटिव है, और हैव माने रखना, वी डू नॉट हैव ए मैप, वी डू नॉट हैव ए मैप। यानी ये दोनों तरह से बन सकता है। ये तो आपका स्पेशल यूज यहां मैं बता रहा हूं और ये नेगेटिव सेंटेंस का रूल हो जाएगा। इस तरह से आपने दो फार्मूला समझा अफर्मेटिव और नेगेटिव को, इसको आप ध्यान से समझ लें, इसको आप नोट भी करते चलें। इसके बाद मैं अगला सेंटेंस लेता हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी जैसा कि आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनता है प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें दो तरह के सेंटेंस बनते हैं। हिंदी में एक होगा क्या से शुरू होने वाला और दूसरा होगा प्रश्न सूचक शब्द वाला। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में आप पहले हैज लिखेंगे, हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर्स, प्लस क्वेश्चन मार्क। प्रश्न सूचक शब्द वाले वाक्यों में जब लिखेंगे तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। प्रश्न सूचक शब्द
पहले आप यहां समझ लें प्रश्नसूचक शब्द क्या होते हैं। प्रश्नसूचक शब्द की एक लिस्ट आप तैयार कर लीजिए। कब, क्यों, कहां, कैसे, किसको, किसका, किसकी, किसके। कब को when, क्यों यानी why, कहां यानी where, कैसे यानी how, किसको यानी whom, किसका किसकी यानी whose। कौन सा, कौन सी, कौन से। इसके लिए होता है which, फिर होता है कितना, कितनी, कितने। इसमें दो तरह के शब्द आते हैं, हाउ मेनी और हाउ मच। हाउ मेनी जो है वो संख्या दर्शाता है और हाउ मच जो है ये मात्रा दर्शाता है। मात्रा के लिए हाउ मच लगाइए और संख्या के लिए हाउ मेनी लगाइए। इसमें एक शब्द छूट गया कौन, कौन का हो गया हु। क्या, क्या जब बीच में आ जाए तो इसका होता है व्हाट। इत्यादि। ये आप देख रहे होंगे सबके साथ क है, इसको ककारवाचक शब्द भी कहते हैं। सबके साथ क आता है। और अंग्रेजी में देखेंगे तो सब में डब्लू है, इसे डब्लू टैग कहते हैं। इसीलिए ये डब्लू टैग या डब्लू फैमिली वाले वर्ड्स कहे जाते हैं। इनकी एक लिस्ट तैयार कर लीजिए, इनको अपने दिमाग में रखें कि जब भी ये सेंटेंस में आते हैं तो वो प्रश्नसूचक शब्द होते हैं और प्रश्नसूचक शब्द आ गए तो इनका ट्रांसलेशन बनाते समय किसी भी वाक्य में सबसे पहले प्रयोग करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लिया करें, वीडियो को रोक के और इसे नोट करते रहें। जैसे अब क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को आप देखें। क्या तुम्हारी बहन के पास बहुत सी पुस्तकें हैं? इसको आप बनाएंगे क्या पहले आ गया तो ये क्या वाला रूल क्या है, क्या से शुरू हो गया तो हैज या हैव को पहले ले लीजिए। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट के अनुसार हमको लेना है हैज या हैव। सब्जेक्ट यहाँ है तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन यानी कोई एक है तो यहां पर लेंगे हैज योर सिस्टर बहुत सी पुस्तकें, मेनी बुक्स। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस को एक तो ले लेते हैं। तुम्हारे पास यह पुस्तक क्यों है? तो ये हो जाएगा आपका वाई, क्वेश्चन वर्ड आ गया पहले तो वाई को ले लीजिए। वाई सब्जेक्ट है यू इसलिए यहां हैव होगा। वाई हैव यू दिस बुक। इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बना सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे तो ये जो है हैज की जगह डू या डज लग जाता है।
इसका रूल आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल में मैं समझा दूंगा। फिलहाल आप इसका स्पेशल यूज यहाँ देख लें कि ये हैज या हैव का स्पेशल यूज है। इसके ट्रांसलेशन बनाने की ये नियम है, इनको आप ध्यान से समझें और एक्सरसाइज को हल करने का प्रयास करें। कोई समस्या हो तो आप मेरे टेलीग्राम पर, मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। फिलहाल आप अपनी सारी एक्सरसाइज को बारीकी से हल करिए, नियमों को बार बार देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप अपने कार्यों में व्यस्त रहें और सीखने का प्रयास करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।